नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, निर्देशक। आज राजस्थान कवरेज ऐसे नौजवान जो आईआईटी होल्डर हैं, आज हम उनके पास आए हैं और उनसे जानेंगे हम किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक सब्जी का वो उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसे उगाते हैं। ये ग्रीन सब्जी है जो पानी में उगाई जाती है और इसमें मिठास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक सब्जी वो है जो किसानों द्वारा खेती कर उगाई जाती है और एक सब्जी वो है जो आईआईटी होल्डर अमित सिंह और अभय सिंह द्वारा फार्म हाउस बनाकर उगाई जा रही है। आइए हम जानते हैं अमित जी से इस सब्जी के बारे में, इस उत्पादन के बारे में, किस प्रकार से ये मेहनत करके आज अपने मुकाम पर पहुंचे हैं और इनको जो मुकाम हासिल हुआ है उसके लिए सरकार ने इनको बुलाकर सम्मानित भी किया है और सरकार द्वारा इन्हें काफ़ी मदद मिल रही है। आइए हम जानते हैं हाइड्रोपोनिक सब्जी के बारे में। कैसे करें हाइड्रोपोनिक खेती। कोटा में रह रहे आईआईटी पास आउट अमित सिंह और अभय सिंह, इन दो दोस्तों ने अपनी नौकरी छोड़कर हाइड्रोपोनिक ग्रीक खेती की शुरुआत की, जिसका मतलब बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती करना है। खेती की इस तकनीक में बिना मिट्टी के खेती की जाती है। इसमें सिर्फ पानी का उपयोग होता है। हालांकि पानी के साथ इसमें थोड़ी बालू या कंकड़ भी मिलाई जाती है। इस तकनीक में जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है, इसलिए बदलते मौसम का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाइड्रोपोनिक खेती की इस तकनीक के बारे में राजस्थान कवरेज निर्देशक दुष्यंत सिंह गहलोत के साथ आप देखेंगे आज खास कृषि कवरेज। खेती की इस आधुनिक तकनीक के अंतर्गत बिना मिट्टी के फसल उगाई जाती है। इसमें पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पाइपों में छेद किए जाते हैं और इसमें लगाए जाते हैं पौधे। पाइपों में पानी भरा होता है और इसी पानी में पौधों की जड़ें डूबी हुई रहती है। इसके माध्यम से हर जरूरी पोषक तत्व पानी में मिलाकर पौधों तक पहुंचाया जाता है। इस तरह पौधे हर पोषक तत्व के जरिए मिल जाते हैं, जिससे वो वृद्धि करते हैं। पानी के साथ थोड़ा बालू या कंकड़ भी मिलाया जाता है। आमतौर पर इस तकनीक में मिट्टी की जगह कोकोपीट यानी नारियल के वेस्ट से तैयार किए गए नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तापमान 15 से 30 डिग्री के बीच रखा जाता है और आर्द्रता यानी नमी को 80 से 85% रखा जाता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल छोटे पौधों के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल मटर, गाजर, मूली, शलजम, शिमला मिर्च, अनानास, टमाटर, भिंडी, अजवाइन, तुलसी, तरबूज, खरबूजा, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती तकनीक के इस्तेमाल से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रमुख फसल कई सारी है। इस तकनीक से खेती करने पर पानी की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती। इससे करीब 90% तक पानी की बचत की जा सकती है। इस तकनीक में फसल उगाने के लिए लंबे चौड़े खेत की जरूरत होती है। आप चाहे तो इसे एक कमरे से भी शुरू कर सकते हैं, तो वहीं आप अपनी छत का भी इस्तेमाल इस प्रकार की खेती के लिए कर सकते हैं। इस तकनीक से कम जगह पर अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। पौधों से पानी सीधा पोषक तत्व के रूप में प्राप्त होता है। इससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है। पौधों को सभी पोषक तत्व समयानुसार मिलते हैं। फसल की क्वालिटी में बढ़ोतरी होती है। इस तकनीक से खेती करने पर पौधों को मौसम, बारिश, ओलावृष्टि, जानवरों या अन्य किसी जैविक और अजैविक क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इससे पौधों की बिना रुकावट के स्वस्थ बढ़ोतरी होती है। आज बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कितना वक्त लगा आपको 2018 में जब आपने शुरुआत की थी। हम लोगों ने आईआईटी के बाद जॉब्स की हैं, मतलब कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया है, पर वहाँ पे काम करते हुए हमें थोड़ा रियलाइज़ हो गया था कि एक तो एकदम इस्टेब्लिश कंपनीज़ के अंदर काम नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, उतनी अच्छी लर्निंग्स नहीं होती है। फिर हमने स्टार्टअप्स में काम किया था, दोनों ने, मतलब अभय और मैंने दोनों ने किया था हमने। एंड स्टार्टअप्स के बाद हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो पहले तो हम फाइनल कर रहे थे कि हमें कुछ जब
प्रॉब्लम फाइनलाइज करने की जो हर एक इंसान को लगती है। तो ऐसे कुछ 5-7 प्रॉब्लम्स थी। वहाँ से हम जब एग्रीकल्चर में फाइनल हो गए कि हमें एग्रीकल्चर में कुछ करना है, एंड फिर उसमें भी हम जब किसानों से मिले करते करते 5-7 फीडबैक के बाद हम यहाँ पे पहुँचे कि हमें ये हाइड्रोपोनिक्स नाम की चीज़ कुछ होती है। तो जब हमें तब तक हमें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। बस पापा मेरे किसान हैं, अभय का कोई फार्मिंग बैक मतलब इसके दादा और वो लोग करते हैं, पर अभय को फार्मिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और मुझे इतना पता है, मेरे का इतना ही कनेक्शन है कि पापा फार्मिंग करते थे। तो तब तक हमें एग्रीकल्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर हमने पढ़ना चालू किया कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगा कि येस दिस इज़ द फ्यूचर यही है, यही होगा, होना ही भी यही चाहिए। तो एंड पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी का कि सबको अच्छा खाना दे सकें और सबको खिला पाएँ, मतलब विद लेस फुटप्रिंट ऑन द अर्थ, कार्बन फुटप्रिंट। तो फिर हमने ऐसे पढ़ना चालू किया, गूगल पे पढ़ा है, किताब पढ़ी हैं, फिर हमने देखा कि इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, उस टाइम पे भी कर रहे थे। तो हमने पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी लोग कर रहे थे वहाँ जाके हम विज़िट करके आए। कहाँ आप गए? हम लोग महाराष्ट्र मतलब मुंबई, पुणे, गोवा, जयपुर, इधर चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पूरे एरिया में हम लोग घूमे हैं और वहाँ के लोगों से मिल के आए हैं, देख के आए हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। किस तरह से वहाँ कर लोग करते थे सब? तो लोगों का मेजरली फोकस उस टाइम पे मतलब मेजरली लीफीज़ करते थे, एक्जॉटिक लीफीज़ करते थे और बहुत ही छोटे छोटे स्केल के फार्म्स थे। एंड जो उनको हमने जब देखा था उस टाइम पे उतना एफिशिएंट ऑपरेशंस नहीं थे, क्लीनलीनेस नहीं था। तो मतलब ऐसे देखते ही पहले ग्लांस में ही हमें लग रहा था यार इससे तो अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड जो प्रॉब्लम्स हम जब बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान को जो प्रॉब्लम आती है वो उस प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। सारे के सारे लोग एक्जॉटिक ऐसे एक्जॉटिक इंग्लिश वेजिटेबल्स है कि लेटस खाते थे, ब्रोकली और ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो कि आप मैं नहीं खाते हैं अपन। अमित जी, जैसे कि आज की जनरेशन है और आज की जनरेशन में आप देख रहे हैं सब्जियां जो आ रही हैं, मिलावटी सब्जियां आ रही है, कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगा हुआ आ रहा है। जो पुराने सब्जियां आया करती थी, खाद अपना जिस तरह से अपन करते थे, गोबर खाद हुआ करता था उसका यूज़ करते थे, यूरिन वाला खाद यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो पड़ रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो जिस प्रकार से अपन ने ये जो सब्जी उगाने का काम आपने भी चालू किया है, बड़े बड़े फार्म हाउस खोले हैं आपने, और जो आप वहाँ पर अभी ये चीज़ें लाए हैं नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई अलग वो तो नहीं रहेगा इसके अंदर सब्जियों से किसी को नुकसान? तो इसके बारे में भी हम कंसर्न थे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, दुनिया ने रिसर्च किया, अच्छी अच्छी जर्नल्स के अंदर पेपर छापे हैं लोगों ने कि इसके अंदर विटामिन और एसिड मतलब अमीनो एसिड्स और ये जो कंटेंट है ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉर्मल सॉइल ग्रोन वेजिटेबल्स हैं। क्योंकि सॉइल के अंदर वो ताकत रही नहीं है, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब ख़राब कर दिया हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करके, तो वहाँ से हमको वो चीज़ मिलती नहीं है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स जब ज़्यादा अच्छी होती है तो इनके अंदर वो कंटेंट अपन को ज़्यादा मिलता है, तो इनको खा के वी आर मोर हेल्दियर एंड वी कैन लीड अ बेटर लाइफ। जो खाने में सब्जियों में आप क्या देखते हैं, आप कहीं भी सब्जी देखने जाओगे तो सबसे पहले आप विजुअली देखते हो आंखों से कि जो अच्छा दिखता है अपन उसको हाथ डालते हैं। तो देखने में सब्जियां अच्छी हैं, इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, ज़्यादा देर तक अच्छी रहती हैं, कलर एकदम यूनिफॉर्म है। तो टमाटर जैसे मार्केट में क्या है, लाल पीला नीला आता रहता है, कहीं स्पॉटेड रहता है, यहाँ पे एकदम लाल कलर देख के इसे मन खुश होता है अपना। हरी सब्जियाँ एकदम हरी दाग फ्री सब्जियाँ देख के मन खुश होता है, पहला आर्गुमेंट वो होता है। सेकेंड आता है फिर स्मेल आती है। तो आप ऐसे टमाटर लेके टमाटर के पत्ते पे आप हमारे फार्म पे जाइए आपने और ऐसे स्मेल कीजिए, आपको स्मेल आती है टमाटर की, जो कि अपन को नॉर्मल चीज़ों में नहीं आती है। खाना बनता है तो अपन को होता है ना कि मम्मी का कहीं खाना बना रही होती है तो अपन को दूसरे तीसरे कमरे में बैठ के सब्जियों की स्मेल आती है, तो वहाँ से अपन को भूख लगती है। तो जो ट्रेडिशनल सब्जियाँ उनमें वो चीज़ें नहीं आती हैं। आप हमारी सब्जियाँ कभी ट्राई कीजिएगा, उसमें आते हैं। एंड फिर आप जब खाओगे तो टेस्ट तो अलग है ही। मतलब ये जो पहला टमाटर हमने उगाया था तो टमाटर इतना खट्टा था कि मैंने कभी खाया नहीं था ऐसा, तो मुझे लगा था कि यार कि कुछ तो गलत हो गया है। तो फिर हमने काफ़ी मतलब बुजुर्ग लोगों में जो एज लोग थे उनको भी, एक्सपीरियंस लोग जो थे उनको भी खिलाया, तो उन्होंने बोला कि टमाटर ऐसा ही होना चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसा टमाटर हुआ करता था, आजकल नहीं होता है, स्वाद नहीं लगता। हाँ, स्वाद नहीं होता। तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, बाद में मुझे पता लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, वो है पालक। आप आजकल की पालक खा लीजिए, कड़वी पालक होती है। हमने जो पालक उगाई थी उस टाइम पे, आजकल तो हम सिर्फ बाकी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं, पर पालक जो उगाते हैं कड़वापन बिल्कुल नहीं है। कच्ची पालक आप खा सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों ने, मतलब हम जब सैंपल देते थे स्टार्टिंग में हमने जब किया था, तो हम लोगों को सैंपल देते थे कि आप फीडबैक दो, मतलब लोगों को अच्छी भी तो लगे तभी तो कुछ करने का फ़ायदा है। तो वो सारा साइकिल था, तो उस साइकिल के थ्रू
बच्चे पालक खा रहे थे। हमने जब लौकी उगाते थे और लौकी उगा के कोटा में सप्लाई कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है, पार्क में घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कच्ची लौकियाँ लेते थे एंड सीधा कच्ची लौकी खाते थे। मतलब जूस तो पीते ही हैं लोग, हाँ, खाने वाले भी हैं। अपन खा रहे हैं, कड़वाहट आती थी, और हाँ, जो आप उगा रहे हो उसमें मीठी लौकी होती है एंड उसके अंदर से आप जब तोड़ते हो तो लौकी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, तो उसके अंदर एक रेड कलर का लिक्विड निकलता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से। आप नॉर्मल लौकी के अंदर आपको वो नहीं मिलेगा, आप हमारी लौकी के अंदर वो चीज़ें आपको मिलती हैं। और जो आप अभी इस तरह पर आप काम कर रहे हो, तो इसमें किस तरह से आपने इसको अचीव किया, किस तरह से आपने, कितना पैसा आपका लगा शुरुआत में? तो पैसा मेरा और अभय का, तो हमने स्टार्टिंग में अपनी जो भी सेविंग थी सारी की सारी यहाँ पे लगाई थी, तो नंबर काफ़ी हाई था, मतलब यहाँ पे डिस्क्लोज। शुरुआत कितने की ली थी? कुछ 50 लाख के आसपास का नंबर हमने, मतलब 30 लाख इंडिविजुअली, 30 से 50 लाख के आसपास का नंबर हमारा कुछ तो ऐसा था। 5 डर साल था कि कहीं पैसा लगा तो रहे, डूबे नहीं? हाँ, डर था, लेकिन हम क्या उस टाइम पे यंग थे, मतलब अभी भी हैं, पर उस टाइम पे बच्चे थे कि हाँ नहीं होगा तो जॉब कर लेंगे वापस, जॉब तो यही है ना। कॉन्फिडेंस था यहाँ पे कि हम कर लेंगे, और फेल हो गए तो क्या हो गया, सीख जाएंगे और जॉब पे वापस आ जाएंगे। अभी टाइम, उस टाइम पे टाइम था, अभी टाइम है कि आज कर लेंगे, मतलब 10 साल बाद हाथ पाँव काम करना थोड़ा कम कर देंगे, तो उस टाइम पे उतनी एनर्जी नहीं बचेगी, तो इसलिए हमने सोचा कि रिस्क ले लेते हैं। रिस्क ले लिया हमने एंड पैसा हमने लगाया है, तो हमने रूफ टॉप पे किया था। उसके बाद लोगों ने बोला कि बड़े स्केल पे करके दिखाओ, तो कोई बात है, छोटे में तो कुछ भी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी हैं, अपने कोटा के बिजनेसमैन भी हैं, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो फिर हमने उनकी हेल्प से, मतलब उनसे पैसे और लेके हमने यहाँ पे फार्म पे रंगपुर में अपना पहला फार्म किया था। हम वहाँ पे धनिया उगाते थे, पालक उगाते थे, मेथी भी थी, लौकी थी, खीरा था, टमाटर था। टमाटर में 2 वैरायटी, देसी वाला टमाटर और सैलड वाला टमाटर, दोनों वैरायटियाँ थी। शुरुआत में कितना मुनाफा हुआ उसमें? तो मुनाफा तो मतलब शुरुआत में तो मतलब जब हम ट्रायल कर रहे थे तो टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद ऐसा है कि आप जैसे आज के नंबर के हिसाब से आप 1 एकड़ में आराम से 20-30 लाख का प्रॉफिट निकाल सकते हैं ईजिली, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो आप ये जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, दिस गेट्स रिकवर्ड इन 3 to 4 years। हाँ जी। तो अभी कहाँ कहाँ अपना ये चल रहा है? अभी हमने राजस्थान में जैसे जयपुर है, भीलवाड़ा है, कोटा में बहुत सारी साइट्स हैं कि अपने यहाँ पे तालेड़ा है, नानता है, फिर पाटन में है, लाखेरी में है, नमाना में है, एक और साइट देख रहे हैं। तो कोटा के पास मेजॉरिटी कंसंट्रेशन है, जयपुर में 2 एकड़ है, फिर उसके अलावा हरियाणा में पानीपत में 5 एकड़ है। ये चीज़ें हैं। और अब हम अगले साल जो देख रहे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, इधर हिमाचल उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, एंड इधर कर्नाटका में बेंगलोर साइड, बेंगलोर तमिलनाडु, यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। इसकी देख रेख किस प्रकार से करते हैं, जैसे इनकी देख रेख कैसे होती है? तो काफ़ी सारे सिस्टम्स ऑटोमेटेड हैं यहाँ पे। क्या क्या सिस्टम इसमें लगाने पड़ते हैं? तो पूरा होता है, क्लाइमेट कंट्रोल करना है आपको, तो पॉली हाउस बनाते हैं आप, उसको टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट के लिए जो सिस्टम्स लगाने होते हैं वो लगाना पड़ता है। उसके बाद जो ग्रोइंग हम लोग करते हैं, तो ग्रोइंग के लिए हमने अपना सिस्टम बना रखा है, अलग से पेटेंटेड है। तो उसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटेड है, पानी इरिगेशन, मतलब EC pH और जो कितना पानी देना है वो ऑटोमेटिक होता है अपने आप, तो आपको ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत कम है वहाँ पे। उसके बाद नॉर्मली जो ये काम है, ह्यूमन का जो काम है वो यही है कि आप अगर पत्ते काटने हैं, छटाई करनी है कुछ, या फिर तोड़ना है, या फिर पौधे को, मतलब जैसे हम यहाँ पे लगा के ऐसे 20-20 फुट तक पौधे लेके जाते हैं, तो पौधे को वायर के धागे ट्रेनिंग करनी है, सपोर्ट करना है, वो वाले काम रहते हैं। तो या फिर कुछ मान लो कि कुछ कीड़े आ गए तो बायोलॉजिकल पेस्ट, मतलब स्प्रे करनी है, कुछ नीम दूध का स्प्रे करना है, नीम का करना है, छाछ का करना है, या फिर कोई बायोलॉजिकल ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनासिस टाइप की चीज़ों का स्प्रे करना है, तो वो स्प्रे करना होता है। बुलाया गया वहाँ पर, आपको सम्मान दिया गया, क्या फील किया आपने? तो मतलब वही ना, आपके जब एफर्ट्स अप्रिशिएट होते हैं तो अच्छा लगता है कि यस आपने 5 साल किया है, तो कुछ टाइम वेस्ट नहीं हुआ है आपका, एंड यू आर गोइंग अहेड, एंड अच्छी चीज़ों रिकॉग्निशन मिल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं और अभय हम दोनों ही ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो प्रतीक ही वहाँ पे जाके अवार्ड रिसीव करने गए थे, हम लोग तो दोनों जा नहीं पाए थे। पर यस, काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट लगा आपको कि हाँ भाई हमने कुछ कर दिखाया? हाँ, मतलब अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, जो हम चाहते थे कि लोगों की लाइफ में सुधार कर सकें, उस स्टेप में आने में बहुत टाइम बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, पर अभी तक जो किया है यस ठीक ठाक कर लिया है। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो युवा साथी, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कैंट एग्ज़ाम में? तो नौकरी करना तो मतलब एक टारगेट है, मतलब हम शायद हमें सिखा दिया है सोसाइटी ने कि नौकरी करनी, स्टेबिलिटी है, पर नौकरी से ज़्यादा अच्छा है कि आप
जो आपको मन में इच्छा, जो आपको खुद को लगता है कि हमें ये करना है, जो मन बोलता है कि यार ये करने में मुझे मज़ा आता है, वो चीज़ करो, उसको पैशनेटली फॉलो करो। आप काम कीजिए, उसमें अपने आप सफलता मिल जाती है। मतलब पैसा तो आ जाता है, मतलब समहाउ पैसे का जुगाड़ हो जाता है। जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो टैलेंट होता है तो दुनिया पीछे आती है। आप पैसे के पीछे भागते हो तो मतलब वही 3 इडियट वाला बहुत ही स्टैंडर्ड सा डायलॉग है। जैसा कि आप राजस्थान कवरेज चैनल देख रहे थे और हमारे साथ अमित सिंह जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने जिस प्रकार से मेहनत करी और आज जिस प्रकार की सब्जियां, जो कहने को तो आज जीवन में हम खा रहे हैं, वो सब्जियां कहीं ना कहीं मिलावटी सब्जियां मिलती हैं अपन को, मगर इन्होंने अपने क्षेत्र में आईआईटी को छोड़कर आज उन्होंने अपना खुद का एक फार्म हाउस डाला और वहाँ पर जिस प्रकार से सब्जियों का उत्पाद किया, उससे लगता है कि जो नौजवान हमारे और भी साथी हैं वो इनसे सीख लें और इस प्रकार की फार्म हाउस खोलकर और सब्जियां उगाएं और लोगों तक अच्छी सब्जियां भेजें। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ के रहें और ख़ास प्रोग्राम राजस्थान कवरेज का इसी प्रकार हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।